नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाल किताब के एक ऐसे तरीके की। अगर आप इसको समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेते हैं, तो चाहे आपका राहु उच्च का हो, चाहे नीच का हो, चाहे अच्छे घरों में बैठा हो, चाहे बुरे घरों में बैठा हो, आप उसे अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये राहु का ऐसा चमत्कारी उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता है। राहु का ये गजब का उपाय है। इससे राहु कैसा भी हो, आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, फिर आपको किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपने आप ही राहु का ये उपाय कर सकेंगे, जिससे आपका राहु कैसे भी घर में बैठा हो और किस तरह भी बैठा हो, वो आपको बुरे रिजल्ट देने बंद कर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर आप इससे लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहु को ठीक कैसे किया जा सकता है। राहु को ठीक करने के 4 तरह के तरीके होते हैं, जो कि लाल किताब में दिए गए हैं। नंबर 1, अगर राहु अच्छे घरों में बैठा है और मजबूत होकर बैठा है और बुरे प्रभाव दे रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप राहु को दबा लें या फिर उसको कंट्रोल में कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो राहु अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है। इसीलिए अगर ये अच्छे घरों में आता है तो ये बुरे प्रभाव ही देता है। इसीलिए इसको कंट्रोल में करना जरूरी होता है। अगर आप इसको कंट्रोल में कर लेंगे तो आपको इसके बुरे प्रभाव मिलने बंद हो जाएंगे। इसको कैसे कंट्रोल में करना है वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर राहु अच्छे घरों में नहीं है लेकिन फिर भी मजबूत स्थिति में है और आपको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, तो 2 नंबर जो फार्मूला है लाल किताब का, वो ये कहता है कि राहु को उस घर से किसी ऐसे घर में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए जहां पे वो बुरे प्रभाव अपने ना दे। इसको कैसे किसी और घर में शिफ्ट कर सकते हैं, जो इसी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन हम किसी भी ग्रह को किसी भी घर से किसी भी घर में शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि राहु को अगर आपको बुरे प्रभाव दे रहा है तो कैसे उस घर से शिफ्ट करके ऐसे घर में लेके जाना है जहां उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 3 नंबर फार्मूला की। लाल किताब कहती है कि अगर राहु किसी भी घर में बैठा हो और उस घर के जो फल है उसको नष्ट कर रहा हो, मतलब कि उसके रिजल्ट आपको मिल ना रहे हो, और आप इसको ठीक करना चाहते हैं बिना उस घर से शिफ्ट किए या फिर इसको बिना कंट्रोल किए, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस घर का जो कारका होगा, अगर आप उसको राहु की चीज़ें देने शुरू कर देते हैं तो भी राहु जो है आपका वहीं बैठा हुआ ही आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। ये आपने कैसा करना है ये आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर राहु किसी भी घर में बैठा हुआ आपको बुरे प्रभाव दे रहा है, पीछे हमने आपको बताया था अगर आप उस घर के कारका को राहु की चीजें दे देते हैं तो राहु अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। 4 नंबर जो फार्मूला है उसमें अगर आप राहु के कारका को राहु की चीजें देनी शुरू कर देते हैं तो राहु कहीं भी बैठा हो अपने बुरे प्रभाव देने बंद कर देता है। ये कैसे पॉसिबल है, ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको इसी वीडियो को थोड़े आगे जाके पता चल जाएगा। ये उपाय आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपाय नंबर 1 की कि राहु को कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर राहु कंट्रोल में आ जाता है तो वो कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देता है। जो हमने आपको पहली सिचुएशन बताई थी उसके हिसाब से आपने उपाय क्या करना है। सबसे पहले एक सफ़ेद कपड़ा लें
उसमें 400 ग्राम जौ रखें जो कि राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर कच्चे दूध का छींटा देकर इसको एक पोटली की तरह बांध दें। जो पोटली बन जाएगी उसको आपने एक अंधेरी जगह पर जाकर रख देना है और उस पर एक नई ईंट रख देनी है जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि राहु को कंट्रोल जो मंगल ही कर सकता है। इस तरह से जो राहु है वो कंट्रोल में आ जाएगा और ये किसी भी अच्छे घर में बैठा हुआ अगर बुरे प्रभाव दे रहा है, जब तक आप ये पोटली को रखी रखेंगे तब तक राहु अपने बुरे प्रभाव नहीं देगा। अगर इसमें किसी तरह के कोई कीड़े पड़ जाते हैं जौ में तो आप इसको जल प्रवाह कर सकते हैं और यही उपाय आप दोबारा से कर सकते हैं और फिर आपका राहु कंट्रोल में रहेगा और वो बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमने फार्मूला नंबर 2 बताया था कि राहु अगर बुरे प्रभाव दे रहा हो तो उसे उस घर से शिफ्ट करके आप किसी ऐसे घर में रख दें जहां पर राहु उच्च का हो या फिर अच्छे रिजल्ट देता हो। आपने करना क्या है, अगर आपको राहु के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो आप पहले नंबर पर 400 ग्राम जौ अगर जल प्रवाह कर देते हैं तो राहु शिफ्ट होकर चौथे घर में आ जाएगा। चौथे घर में कोई भी ग्रह हो जिसको हम शिफ्ट करेंगे वो कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देगा। मतलब कि अगर हम चौथे घर में राहु को शिफ्ट करते हैं तो अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ठीक इसी तरह अगर आप 600 ग्राम जौ कुएं में गिराना शुरू कर देते हैं तो राहु कहीं से भी शिफ्ट होकर 6वें घर में आ जाएगा। यहाँ पर भी राहु कभी बुरे प्रभाव नहीं देता है, तो यहाँ पर भी शिफ्ट होने से राहु के बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप धातु का सिक्का धातु का बना हुआ कड़ा पहन लेते हैं, कंगन पहन लेते हैं, तो राहु तीसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर राहु उच्च का होता है। तो ऐसा करने से भी राहु कहीं पे भी बैठा होगा तो आपके उसके बुरे प्रभाव मिलने बंद हो जाएंगे और अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में अगर राहु किसी भी घर में बैठा हो तो आप चाहें कि उसको हम किसी भी और घर में शिफ्ट ना करें या फिर उसको कंट्रोल में ना करें, उसी घर में बैठे हुए राहु को ही अच्छा कर लें, उससे अच्छे रिजल्ट लेने शुरू कर दे। तो आपने करना क्या है, राहु की चीजें उस घर के कारका को देनी शुरू कर देनी है। जैसे कि अगर राहु दूसरे घर में बैठा हो तो दूसरा घर हमारे साले को रिप्रेजेंट करता है और राहु जो होता है वो बिजली का समान होता है, बिजली होता है। अगर आप राहु की चीजें मतलब बिजली का सामान अपने साले को गिफ्ट कर देते हैं तो दूसरे घर में बैठा हुआ राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह अगर चौथे घर में राहु हो और आपकी माता को प्रॉब्लम कर रहा हो या आपके सुखों में प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप अपनी माता को, जो कि चौथे घर को रिप्रेजेंट करती है, उसको बिजली का सामान गिफ्ट करना शुरू कर देते हैं तो राहु अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है और अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह राहु किसी भी घर में बैठा हो उसी घर के कारका को राहु की चीजें गिफ्ट देनी शुरू कर दे, फिर वहीं पर बैठा हुआ ही राहु शांत हो जाएगा क्योंकि उसको उसकी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी और राहु अपने बुरे प्रभाव छोड़ देगा। तो दोस्तों फार्मूला नंबर 4 जो कहता है कि अगर आप राहु के कारका को राहु की ही चीजें देनी शुरू कर देते हैं तो भी राहु कहीं पर बैठा हुआ भी आपको बुरे प्रभाव नहीं देगा, अपने बुरे प्रभाव छोड़ देगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, जो जमादार होता है हमारे घर में गंदगी उठाने आता है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उसको राहु की चीजें जैसे कि जौ, मूलियां या फिर सबसे अच्छा उपाय होता है अचार के साथ बासी रोटी दे देते हैं खाने को तो राहु अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। या फिर अगर आप मछलियों को सतनाजे की बनाई हुई गोलियां डालनी शुरू कर देते हैं तो भी राहु कहीं पर भी बैठा हुआ होगा आपको अपने बुरे प्रभाव देने बंद कर देगा और अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके, अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप राहु को किसी भी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये ऐसे फार्मूले हैं जो लाल किताब में दिए हुए हैं जो कभी भी खाली नहीं जाते। इनके बेस पे ऊपर ही जितने भी ग्रह हैं उनके उपाय बनाए जाते हैं। हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे बाकी ग्रहों के आप उपाय कैसे कर सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन फ्यूचर अगर हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।